हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ये इस एक्सरसाइज का 5th वीडियो है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 24 से लेके 28 तक। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 20B के बारे में, जिसमें कौन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले उन वीडियो को आप देखिए, उन देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इसका कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप ऑलरेडी उन वीडियो को देख चुके हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वाले क्वेश्चन में आपको जो गिवन क्या है, गिवन प्रॉब्लम है कि 2 सिलेंडर 1 विद द डायमीटर, 2 सिलेंडर हैं, सॉलिड सिलेंडर फर्स्ट और सॉलिड सिलेंडर आपका सेकंड। इन दोनों के अंदर आपको गिवन है कि 2 सॉलिड सिलेंडर 1 विद द डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। डायमीटर 60 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। क्लियर बात। उसके बाद में ये बोला हुआ है कि एंड द अदर विद द रेडियस 30, यानी दूसरे सॉलिड सिलेंडर की रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, आर द मेटल एंड रिकास्ट इनटू ए थर्ड सिलेंडर। यानी इनके मेटल को रिकास्ट कर रहा है, यानी इनको मिक्स करके एक दूसरे सिलेंडर के अंदर चेंज कर रहे हैं अपन। ठीक है, और उस जो थर्ड सिलेंडर के अंदर चेंज कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर फॉर्म। देखो समझना आप थोड़ा क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ये सॉलिड सिलेंडर फर्स्ट, इसका डायमीटर ही है तो इसकी रेडियस मैं जानता हूँ कि रेडियस डायमीटर का हाफ ही होता है, तो इसकी रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ। तो इसकी हाफ करूँगा तो कितनी 30 सेंटीमीटर। क्लियर बात। इसके डायमीटर को D1 मान लिया तो इसका डायमीटर कितना हो गया, यानी इसकी रेडियस कितनी होगी R1, हाइट H1, इसकी रेडियस R2 और हाइट कितनी हो गई R2। इन दोनों की वॉल्यूम को मैं मिक्स करूंगा। ठीक है, इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी और उन्हीं वॉल्यूम से अपन तीसरा सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको मिक्स करके जो सिलेंडर थर्ड है, थर्ड में चेंज करना है। और उस थर्ड सिलेंडर में मान लो ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है R है और इसकी रेडियस हाइट कितनी है H। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम इन दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम के क्या हो जाएगी इक्वल। तो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉलिड बोल दो या सिलेंडर बोल दो, सॉलिड सिलेंडर थर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर सेकंड। यानी थर्ड, इनको मिक्स करके इस थर्ड सिलेंडर के अंदर चेंज करने अपन, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी इन दोनों की वॉल्यूम के क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। क्लियर बात। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं तो इसकी रेडियस कितनी है R और हाइट कितनी है H, तो पाई R² H इक्वल टू इसकी सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम फर्स्ट की कितनी है, यदि इसकी रेडियस R1 है तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर इंटू S2। ठीक है, आपको निकालने क्या थी, डायमीटर निकालना था कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका डायमीटर मुझे निकालना है। तो इसका डायमीटर मैं जानता हूँ कि D इक्वल टू कितना होता है 2R। यदि मेरे पास में R की वैल्यू आ जाए तो D की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से पाई सेम रख ली, R की वैल्यू आपको निकालना है इनटू हाइट। देखो कितनी है इसकी हाइट आपको गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ से मैं पाई को कॉमन निकाल दूँ तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर, तो ये R1 है तो ये 30 का होल स्क्वायर इंटू H1 कितना 30 प्लस पाई को मैंने कॉमन निकाल दिया R2 कितना आपका 30, तो 30 का होल स्क्वायर इंटू S2 कितना है आपका 60। ये सारी वैल्यू आपको गिवन थी। पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R2² इंटू में 10 इक्वल टू, देखो 30 का स्क्वायर कितना
3 का कितना 9 और 0 का 900 इंटू 30 प्लस ये कितना आ जाएगा 900 इंटू 60 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 900 का 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27,000 प्लस ये कितना 54 9 6 54 तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 81,000 और ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर इंटू 10 की वैल्यू। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट तो आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 8100। यहाँ से चाहिए मुझे आर की वैल्यू तो इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू 81 का स्क्वायर कितना 900 कितना 90। तो रेडियस की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर आ गई। आपको निकालना क्या था डायामीटर निकालना था, तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर कौन सा थर्ड, तो डायमीटर अपन जानते हैं थर्ड सिलेंडर का डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r के, तो 2 इंटू 90 तो वैल्यू आ जाएगी 180 सेंटीमीटर। ये आपका थर्ड सिलेंडर का डायमीटर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 से पहले अपन इसके बाद में और डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो के लास्ट के अंदर आपको देख के फिर कमेंट्स करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। ठीक है, फिर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको सॉल्यूशन गिवन है, फिर भी देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, यानी ये होलो सिलेंडर बना हुआ है आपका, देखो नाम दे दिया होलो सिलेंडर तो डायरेक्ट आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम के अंदर आप जानते हो कि होलो सिलेंडर में आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन बता रहा था तो ऐसे बना के ये एच को रिप्रेजेंट किया था, ये कैपिटल आर को रिप्रेजेंट किया था, ये स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया था। अब आपको होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। विच इज़ द ओपन फ्रॉम द बोथ साइड, और ये क्या आपका ओपन है, इज द इसका एरिया हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द इट्स बेस रिंग, यानी इसका जो बेस नीचे वाला बेस है उसका एरिया कितना आपका 357.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात। तो जो नीचे जो बेस है आपका वो किस शेप में आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल के शेप में, तो उसका एरिया अपन निकालेंगे। क्लियर बात। उसके बाद में आपको बोला हुआ है कि इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो होलो सिलेंडर की थिकनेस है ये तो है, ये फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना आप थोड़ा सा कि ये टोटल आर आपकी, तो ये आर आई कहाँ से, ऐसे तो आई है, ये आर आपकी स्मॉल आर प्लस में एक्स, यही तो आई है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू एक्स, ये एक्स क्या आपकी थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है। तो लेट करके इसी को मान लेता हूँ मैं, लेट थिकनेस ऑफ द होलो सिलेंडर कितनी मान लेते हैं x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये आपकी थिकनेस हो गई होलो सिलेंडर की। अब देखो सबसे पहले आपको टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो, ये गिवन चीज़ें थी। तो आप अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। सिलेंडर इक्वल टू कितना 3575 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब होलो सिलेंडर का मैं टोटल सरफेस एरिया जानता हूँ, क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 3575, ये आपका वैल्यू हो गई। अब देखो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है एक्स, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू लेनी थोड़ी है, नहीं है, पाई की वैल्यू आप 27 ही पुट कर दीजिए या फिर पाई रहने दीजिए। तो ये पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एच कितनी है 14
प्लस इसकी वैल्यू कितनी है x, ये x लीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी है 35, 75। कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एरिया ऑफ बेस आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस रिंग इक्वल टू 357.5 सेंटीमीटर आपको ये दिया हुआ है। अब जो नीचे आपका एरिया दिया हुआ है, ये रिंग का यही तो है एरिया, ये आपकी स्मॉल आर है और ये आपकी कैपिटल आर है। तो इसका एरिया मैं फाइंड करूं तो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये तो था कैपिटल R1 स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो कितनी r स्क्वायर माइनस स्मॉल r इक्वल टू कितनी वैल्यू है 357.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं पाई इंटू इसको क्या लिखूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा a प्लस बी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r और फिर कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 357.5। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। तो क्या इक्वेशन बनेगी वो देखिए, यहाँ पे मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ 2 पाई इंटू r प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल h प्लस ये है आपकी, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू कितनी है 14 प्लस x इक्वल टू 35, 75 अपॉन ये डिवाइड करना है। तो इससे ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, पाई इंटू r प्लस स्मॉल r इंटू r माइनस, अब देखो ये r माइनस इसकी वैल्यू कितनी है x, तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x, और इक्वल टू में अपॉन में यहाँ पे कितना 357.5, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो कट रहा है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू, इस पॉइंट को मैं उठाऊँगा तो यहाँ पे कितना 0। अब इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा इस पूरे को, तो यहाँ पे कितना 10, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये तो 214 प्लस x अपॉन में x इक्वल टू में 10, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये तो कितना 28 प्लस x इक्वल टू 10x, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। क्लियर बात? अब ये x, ये 2x आपका, ठीक है, ये इधर आएगा तो इसी को लिख सकता हूँ मैं कितना 28 इक्वल टू 10x माइनस 2x। तो ये 10x माइनस 2x कितना 8x इक्वल टू 28, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको मैं ऊपर सोल्व कर देता हूँ, यहीं ब्रैकेट में कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। x इक्वल टू ये 8 इसके अपॉन में, तो 28 अपॉन में 8 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आया था, देखो 8 से कैंसिल आउट करो 3, फिर 5, 4.5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको फिगर गिवन है, और फिगर में क्या है, एक क्यूब है और उस क्यूब के ऊपर माउंटेड किया हुआ है एक सिलेंडर। ठीक है, इस क्यूब की जो साइड है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो हाइट h और इसकी जो रेडियस है वो मैं ले लेता हूँ स्मॉल r। तो जो रेडियस है वो स्मॉल r हो गई। क्लियर बात? फिर फिगर में आपको गिवन है, द गिवन फिगर शो ए सॉलिड फॉर्म्ड ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड 40 सेंटीमीटर, यानी क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर, एंड द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर अटैच टू क्यूब एज शो। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल सिलेंडर एंड टेक पाई इक्वल टू 3.14, यानी पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो समझना,
क्यूब की जो साइड 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो रेडियस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी है। इस सॉलिड की मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम और इस क्यूब की वॉल्यूम दोनों आएगी। फिर एरिया की बात करूंगा तो इसका कवर सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, यदि साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ए की वैल्यू कितनी है 40 का क्यूब प्लस पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको, इंटू आर कितना है 20 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना आपका 50। ये सारा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना 64 और 0 3 0 चिपका दो, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3.14 का मल्टीप्लाई 20 इंटू में 50, ये वैल्यू थी। इसकी वैल्यू आ रही है 62,800। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 1,26,800 वॉल्यूम थी। तो किसमें क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब मैं एरिया की बात करूँगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ क्यूब, फिर एरिया किसका होगा एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ पे कवर सरफेस एरिया होगा, क्यों, ये तो काउंट हो गया, ये ऊपर है तो सामने से जो दिख रहा है आपको तो ये कवर सरफेस एरिया होगा। तो इसका क्या होगा कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ क्यूब, यदि क्यूब की साइड ए है तो एरिया क्यूब का एरिया क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कवर सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच। सारी वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू ए कितना आपका 40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना आएगा, आर कितना आ जाएगा देखो आर 20 इंटू एच कितना 50, 6 इंटू 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 प्लस ये कितना, ये कितना आ रहा है आपका 10 और ये 10 को 20, ठीक है ना, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000 मल्टीप्लाई 3.14, ये वैल्यू आएगी 9600 और ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया 8 2 और 6 और ये 3 0 चिपका दो। पॉइंट कितने 2 डिजिट के, तो पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 9600 का प्लस हो रहा है 6280 के साथ में, तो वैल्यू आएगी आपकी 15,880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जो सॉलिड आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, टू राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। दो सिलेंडर आपको गिवन है, ये सिलेंडर फर्स्ट है, ये सिलेंडर सेकंड है। इस सिलेंडर फर्स्ट की हाइट कितनी है h1, रेडियस कितनी r1, इसकी आप लिख देना ये पूरा, ठीक है। और सेकंड सिलेंडर आपका उसकी हाइट कितनी है s2 और इसकी रेडियस कितनी है r2, ये मैंने लेट किया है। फिर आपको ये गिवन है कि हैव द रेडियस इन द रेशियो 3:5। दोनों सिलेंडर की रेडियस का रेशियो कितना है 3/5, दोनों की हाइट का रेशियो कितना है 3 ये है। फिर आपको बोला हुआ है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
ठीक है, यानी आपको इनका रेशियो निकालना है और इसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को फाइंड आउट करता हूँ। देखिए ध्यान से, फर्स्ट को फाइंड आउट करना है आपको, तो रेशियो पूछा है, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फर्स्ट अपॉन में कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेकंड। इसके कवर्ड सरफेस एरिया को मैं S1 मान लेता हूँ और इसके कवर्ड सरफेस एरिया को मैं S2 मान लेता हूँ। फॉर्मूला अपन जानते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई फर्स्ट की बात है तो रेडियस कितनी R1, हाइट कितनी H1। सेकंड की बात है 2 पाई R2 इंटू S2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, वैल्यू देखिए कितनी आ रही है यहाँ से, R1 अपॉन R2 क्या लिख सकता हूँ मैं, R1 अपॉन R2 इंटू H1 अपॉन में S2, यानी ये जो वैल्यू है R1 अपॉन R, वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 5 इंटू H1 अपॉन S2 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 5। तो जो S1 और S2 का जो रेशियो आपको कितना मिलेगा, 2:5। ये आपका इस क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट सेकंड है। सेकंड में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका फर्स्ट, जिसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको मैं V2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सिलेंडर ऑफ यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट की वॉल्यूम कितनी, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर इंटू S2, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 इसी को इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू में H1 अपॉन S2 आ जाएगा। ठीक है, R1 अपॉन R2 कितना है, R1 अपॉन R2 3 अपॉन में 5, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन S2 कितना है, 2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 अपॉन में 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 25, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2 का जो रेशियो आएगा वो 6:25 आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये था आपका क्वेश्चन 27। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपका। इस एक्सरसाइज अपन अभी कंप्लीट कर लेंगे। देखो, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, आपका एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, मेड ऑफ द टिन आयरन शीट, और किससे बना हुआ है, शीट से बना हुआ है, हैज़ द डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर D = 8.4 सेंटीमीटर, रेडियस R आ जाएगी इसकी डायमीटर की आधी, और द हाइट 5.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर। एंड हाउ मच मेटल शीट टू नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, यानी कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस सिलेंडर को बनाने में लगेगी। ठीक है, और नियरेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है मीटर स्क्वायर में। इज यूजिंग द मेकिंग दिस इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टैंक इफ 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज वाज द वेस्टेज इन द मेकिंग द टैंक, यानी जितनी सीट आपको रिक्वायरमेंट होगी उस सीट का 1/15 सीट क्या हो रही है, यानी जो एरिया होगा इसका, उनका 1/15 सीट क्या होगी, वेस्टेज हो जाएगी। तो आपको तो टोटल एरिया निकालना है सीट का। तो देखो, जितना एरिया होगा उसका मैं 1/15 निकाल के उसमें ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया यहाँ से आ जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, टोटल सीट का एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सीट एरिया तो इस पूरे फ्रंट पे लगेगी जो आपकी आयरन सीट है वो, और नीचे जो सर्किल है उस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। तो आपको तो टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकालूँ मैं यहाँ से, तो सबसे पहले आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस देखो कितनी हो जाएगी,
रेडियस आर इक्वल टू कितना, डायमीटर का हाफ, तो कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। एरिया ऑफ या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको, जितना एरिया होगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस स्मॉल आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू में एच की वैल्यू है 5.4 प्लस आर की वैल्यू 4.2, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 0.6, तो 44 इंटू 0.6 इंटू इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 9.6, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, आप नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। 44 का मल्टीप्लाई 0.6 के साथ और इंटू में 9.6 के साथ, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 253.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल आपका टिन का एरिया होगा। इस टिन में से ये आपकी वेस्टेज हो जाएगी, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शीट वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक, कि टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट वेस्टेज हुई, तो वही इस टोटल एरिया की यानी टोटल एरिया कितना है 253.44 की 1/15 पार्ट वेस्टेज रहेगी। तो टोटल एरिया कितना आएगा वो देखना, आप मल्टीप्लाई करना है कितने से 15 से, डिवाइड करना है 15 से, तो ये हो जाएगी आपका 16.896 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात, ये आपकी वेस्टेज होगी। और आपको क्या निकालना है, टोटल एरिया, यानी उस सीट का टोटल एरिया। तो ये तो टोटल एरिया था, यानी ये तो एरिया था जिस पे इस पे टैंक पे लगेगी, और इसी का 1/15 पार्ट वेस्टेज हो गया। तो ये एरिया टैंक पे लगा, यानी जो टिन वायर है, यानी जो आयरन आपका जिससे अपन जो सीट आयरन सीट उसका एरिया, ये तो इस पे लग गया और ये क्या हो गई वेस्ट हो गई। तो टोटल रिक्वायर्ड सीट लिख देता हूं, रिक्वायर्ड सीट इक्वल टू टोटल ये एरिया प्लस कर दो 16.896 को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 253.44, ये आ जाएगा 270.336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल यहाँ से एरिया आ जाएगा जो सीट इसको बनाने में लगा है, और जो वेस्ट हुआ है उसका टोटल एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 20A। आज अपन इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 20B के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन का सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसकी सेलेंट हाइट क्या होती है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।